को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ यहाँ पर कॉल पर होता है और उसका दोस्त अब जाकर उसे बता रहा था कि लो के लिए यहाँ पर इसने ढेर सारी स्पेशल लड़कियां सिलेक्ट की है और अब लो का फर्ज ये बनता है कि उनमें से कोई एक लड़की को यहाँ पर वो सिलेक्ट करे और उसके साथ शादी कर ले। लो यहाँ पर अपने दोस्त हान को क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों ही करेगा। हान कहते कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ एंड मैं तुम्हारी छोटी बहन दीदी से प्यार करता हूँ एंड तुम्हारी ग्रैंड मानी रूल सेट किया कि जब तक यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी की शादी नहीं हो जाती तब तक छोटे की नहीं होगी, तो तुम्हारी शादी के बाद ही मेरी शादी पॉसिबल है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लड़की को चुनना होगा ही। लोग कहने लगे थे कि व्हाट इफ मैं लड़की को ना चुनूं तो। हान कहता कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बैच प्रिपेयर कर दूंगा और उसमें से भी तुम्हें कोई नहीं पसंद आई तो मैं नेक्स्ट बैच वापस प्रिपेयर कर लूंगा और ऐसा करते करते मैं यहाँ पर ढेर सारी बैचेस प्रिपेयर कर लूंगा और आई होप कि उनमें से तो यहाँ पर कोई तुम्हें पसंद जरूरी आ जाएंगी। उसे कहते कि ठीक है नेक्स्ट बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड अपने गार्ड्स को यहाँ पर ऑर्डर दे देता है सभी को अंदर की ओर आने के लिए एंड इतने में यहाँ पर दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर ढेर सारी डिफरेंट लड़कियां अंदर की ओर आती है, लेकिन इनमें से यहाँ पर एक स्टैंड आउट कर जाती है जो कि हमारी फीमेल एक लिली होती है। लिली यहाँ पर तो सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर एज ए नैनी 1-2 साल वर्क कर लूंगी तो पक्का एक घर तो मैं यहाँ पर खरीद लूंगी एंड वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। बट वो फिर यहाँ पर सभी लोगों को नोटिस करती है एंड अपने आप को उसे समझ आता है कि सभी लोग सारी ओवर ड्रेस्ड और अंडर ड्रेस सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन करा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल यहाँ पर नानी का जॉब इतना ज्यादा आसान हो चुका है तो कि सभी ये जॉब करना चाहते हैं। फिर हमें यहाँ पर हमारी फीमेल लिली के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली बहुत ज्यादा ही कंजूस है और उसे यहाँ पर सेविंग्स करना बहुत पसंद है। वो इसलिए बिकॉज़ वो मैनेजर अर्न करती है, वो एक नहीं बल्कि अलग अलग डिलीवरी कंपनी के लिए काम करती है एंड एग्जांपल हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक घर पर यहाँ पर 3 पैकेजेस डिलीवर करती है अलग अलग जैकेट के साथ में एंड 5 स्टार रेटिंग देने के लिए भी कहती है। सब्जियां लेते टाइम सबसे सस्ती सब्जी जाके यहाँ पर सस्ते में मिल रही हो वही वो लेती है, वो भी जगह जगह कर एंड अपनी लाइफ को बस यहाँ पर ऐसे ही जीती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी का कोई टाइमिंग होता है एंड इस ड्यूरेशन के अंदर अगर डिलीवरी नहीं हो पाई तो फिर यहाँ पर उन्हें पेनल्टी पे करना पड़ता है। बेचारी एक बार यहाँ पर 13 फ्लोर तक चढ़कर जा रही थी और चढ़ते चढ़ते यहाँ पर जैसे उस लोकेशन तक पहुंचती है वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर बाहर जाने की नींद खुलती है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी सारी डिलीवरी नहीं की और उसे कितनी सारी पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। बट तब यहाँ पर हम देखते हैं सिया को और ये सिया कोई और नहीं बल्कि हान की गर्लफ्रेंड यानी कि यहाँ पर लोग की सिस्टर होती है, जहाँ पर वो हान से यही बात कर रही थी यानी कि एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि यहाँ पर उसके भाई को सेड्यूस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर लिली को ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे यहाँ पर नौकरी नानी की है तो वो खुश हो जाती है कि नानी की नौकरी के लिए कितने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो वो जाकर यहाँ पर सिया को अप्रोच करती है एंड उसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि जॉब यहाँ पर वो उसे देते। सिया से समझाती है कि ऐसा जॉब यहाँ पर वो नहीं कर सकती, तो वो उसे कहती है कि देखो मैं यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं सचमुच तुम्हारी मदद कर सकती हूँ एंड ये सुनकर यहाँ पर सिया थोड़ा सोच पड़ जाती है। दिखने में लड़की बहुत क्यूट एंड प्रिटी नजर आ रही है, क्या पता मेरे भाई को बेचाटी लग जाए, ऐसे भी भेजने में यहाँ पर क्या ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वो अप्रूव करके भेज देती है एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लिली का कॉचिंग ये जब यहाँ पर नानी का है, लेकिन ये इंटरव्यू तो किसी और इंटरव्यू के लिए पर्पस के लिए होता है। यहाँ पर लिली अपने आप को मोटिवेट करिए कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इन सभी लोगों में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना है ताकि यहाँ पर मुझे एज नानी अपॉइंट कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर एक एक करके लड़के जाना शुरू कर देती है। सबसे पहली लड़की जो जाती है वो तो यहाँ पर उसे अपना हॉरोस्कोप बताना शुरू कर देती है एंड बता रही होती है कि वो कितनी ज्यादा लकी है। लिली सोचती है कि ये कैसा इंटरव्यू है, यहाँ पर हमें अपना हॉरोस्कोप दिखाना पड़ेगा। अब उस लड़की को लग रहा था कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो अपने गार्ड से कहता है कि लेकर सबसे पहले यहाँ पर शामन के पास जाओ, न जाने कौन सी इविल एनर्जी लड़की मेरे पास लेकर आ जाएगी। सेकंड लड़की वहाँ पर जाती है जो कि यहाँ पर डीजे बजाती है, वो उसे कहने लग जाती है कि मैंने सुना कि तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को म्यूजिक से भर दूं एंड ये सुनते यहाँ पर अपने स्टाफ को बुलाता है एंड कहता है कि इसे खाना बनाने के लिए रख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। वह दूसरा जब यहाँ पर तीसरी लड़की जाती है तो वो भी नहीं बच पाती है, उसे भी यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम पर लगा देता है बिकॉज वो हर चीज में यहाँ पर परफेक्ट होती है एंड सब कुछ यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दी ताकि वहां जाने पर उसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा कर यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां आती है पर उन सभी को यहाँ पर चेक कर दिया जाता है। एक तो यहाँ पर स्कूल करके कपड़ों में भी आ जाती है, जिसे नहीं छोड़ा जाता उसे भी भेज दिया जाता है एंड अब फाइनली यहाँ पर पारी आ जाती है लिली की, जहाँ पर ये बातें लोग नोटिस करते हैं कि इस लड़की के कपड़े कुछ ज्यादा यूनिक नजर आ रहे हैं यानी कि बहुत